तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, अभी रियल नंबर होता क्या है, इसमें क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, आपको पता होगा एनसीईआरटी के हिसाब से 1.1 में क्या पढ़ना है, 1.2 में क्या पढ़ना है, 1.3 में क्या पढ़ना है, वो चीज़ भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि 1.1 में क्या पढ़ना है, उसके बाद फिर चालू करेंगे कि किसे कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, चलिए देखिए। तो हमको 1.1 में पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है। ठीक है, तो 1.1 में क्या पढ़ना है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसको हिंदी बोलते हैं यूक्लिड प्रमेय शायद बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हिंदी बोलते हैं यूक्लिड प्रमेय। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए कि यूक्लिड प्रमेय होता क्या है, क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या है, इस पूरी चीज डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले पता करेंगे रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर पता करने के लिए आपको पहले पीछे जाना होगा कि नाइन्थ क्लास में आपने क्या क्या पढ़ा, वो आपको आना चाहिए। तो एक बार हम रिवाइज दिवाते हैं कि 9th क्लास में क्या क्या पढ़ना था, और ये भी यहाँ काम करेगा। ठीक है, चलिए तो नोट किए, हटा दे रहे बाकी को। चलिए देखिए 9th क्लास में क्या पढ़ना है। देखिए 9th क्लास में आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। ये तो आपको नाम सुना, लेकिन किसे कहते हैं शायद ये किसी को याद होगा या फिर नहीं याद होगा, तो हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सुनिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। अच्छा देखिए, नाम से कुछ पता चल रहा है, नेचुरल नंबर जो प्रकृति ने बनाया है। तो आपको पता होगा प्रकृति से मतलब प्रकृति ने क्या क्या बनाया है, वो तो पर्यावरण की बात नहीं हो रहा। ठीक है, मैथमेटिक्स में बात हो रहा है कि इसका प्रकृति ने क्या बनाया है। तो वो पता होगा कि प्रकृति सबसे शुरू क्या बनाया था, 1 2 बनाया था, पहले 1 था, फिर 2 था, 3 था। तो उसी को प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, बस कुछ नहीं याद रखना, जो 1 से स्टार्ट हो क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, जहाँ तक जाए। चलिए लिख दे रहे हैं 1 2 3, क्या बोले इसको, नेचुरल नंबर। ठीक है, याद हो जाएगा। देखिए डिफिनेशन नहीं लिखा रहा है, सब 9th क्लास का आपको याद होना चाहिए, बस खाली बता दे रहे हैं। प्राकृतिक किसे कहते हैं, जो नेचुरल ने बनाया, नेचर क्या बनाया है, 1 2 3। ठीक है, फिर सेकेंड आता है, चलिए देखिए सेकेंड आता है आपका सम संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इवन नंबर। अब इसमें क्या हुआ देखिए, प्रकृति तो बना दिया 1 2 से पूरा जहाँ तक जाए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ और भी क्या किया, नंबर का किलो टर्म करके आगे बांट दिया। जैसे यहाँ पर अगर हम 2 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, 2 4 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा बिल्कुल। जो चीज 2 का टेबल से कट जाएगा, 2 का टेबल से कट जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या। इसमें लिख रहे हैं जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जिससे एग्जाम्पल बताएं वो, जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर दिए 2 ही दे दिए। चलिए अच्छा बताइए, 2 का टेबल में 2 तो आ जाएगा, 1 बार में कट गया, हाँ तो ये भी क्या है एक सम संख्या। इससे और भी 4 हो गया, ये भी क्या, 2 का टेबल में 4 तो करता है ना 4 2 का टेबल में, हाँ तो ये भी करता है। और जैसे हो गया 6 हो गया, 6 भी करता है। और जैसे हो गया 8 भी होता है। यानी कि सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 का टेबल से कट जाए उसे क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। क्लियर है, चलिए अब तीसरा नंबर बात है विषम संख्या, इसको बोलेंगे ऑड नंबर। अब सुनिए आता, जो 2 का टेबल से कट गया, ठीक है, लेकिन जो 2 के नहीं कट उसे क्या बोलेंगे, वो भी तो कुछ नाम दिया गया इसका भी। तो जो 2 से नहीं कटेगा उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे,
विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल बता दो, 3 हो गया, 3 तो नहीं कटेगा, और 5 हो गया, 5 भी नहीं कटेगा, और 7 और 9 11 13 ऐसे करके पूरा जाएगा। ठीक है, जो 2 का से नहीं कटेगा, 2 का टेबल से क्या हो जाएगा, नहीं कटेगा, उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। क्या बोलेंगे, विषम संख्या। ठीक है, आया समझ में? फिर नोट करा दे, नोट के फिर मिटा देंगे। हो गया, चलिए मिटा दे रहे। चलिए देखिए, फोर्थ में क्या आता है हमारे पास, फोर्थ में आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है, पूर्ण संख्या। अच्छा, हम बताएं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपने कुछ पढ़ा होगा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 से स्टार्ट हो, लेकिन जीरो को क्यों इंक्लूड करते हैं, जीरो के पीछे भी तो आता है कुछ, जीरो के आगे भी तो आता है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से मेन होता है, मेन जीरो से होता है जीरो से। जो चीज़ अगर जीरो से स्टार्ट होगा, क्या होगा, जीरो से, तो उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3। और उसका आगे आता है जो चीज़ जीरो से स्टार्ट हो उसे क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। हो गया, चलिए ठीक। पांचवा आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक संख्या भी लिख रहे हैं, जिसको इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर नंबर। चलिए सुनिए, अब इंटीजर किसे कहते हैं, हमने बोला जो जीरो से स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे, जो जीरो स्टार्ट होगा बोलेंगे उसको पूर्ण संख्या बोलेंगे, जिसको इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। लेकिन अगर जो माइनस से ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है ना कि जो जीरो से नीचे क्या होता है, -1 आता है, -2 आता है, -3 आता है, और जे ऊपर क्या होता है, प्लस का 1 आता है, 2 3 4 ऐसे जाता है तो पता होना चाहिए। तो सुनिए यहाँ पर, अभी बताएं, जो जीरो से ऊपर होता है क्या बोलेंगे इसको, पूर्ण संख्या। जो 1 से ऊपर हो उसका बोलेंगे नेचुरल नंबर। जो सिर्फ 2 काटे उसका काटे उसे बोलेंगे सम संख्या। जो 2 से नहीं कटे उसे बोलेंगे विषम संख्या। लेकिन अगर जो संख्या सिर्फ माइनस से स्टार्ट हो, कहाँ तो जा, हम कोई पता नहीं कहाँ जाए, ठीक है, बस खाली प्लस ऊपर उठना चाहिए। यानी क्या है इसका, है इसका मतलब कि जो क्या हो, माइनस से स्टार्ट हो और कहाँ तो जाए हमें नहीं पता, उसे क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पूर्णांक बोलेंगे। आगे समझ में? छठा सुनिए, अब अभाज्य संख्या। अब सुनिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपने कुछ 9th में या फिर 8 में पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो बताते हैं, इसको शायद इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सुनिए, आपने पढ़ा होगा छठा या सातवां में पढ़ा होगा कि जो अभाज्य संख्या उसमें कितने संख्या होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है। लेकिन अब 25 को होता है तो भाई हमसे रटवा दिया गया था कि 25 को होता है, हम रट लिए, ठीक है। लेकिन वो 25 कहाँ से आया हम बताएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, अभाज्य संख्या किसे का नहीं पता। सुनिए, अगर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ठीक, हम आपसे पूछेंगे कि जो 2 है किस किसके टेबल में आता है, पूछेंगे हम, तो आप बताइएगा कि चलिए एक 1 का आता है और 2 का आता है, बस यही 2 का आता है, किसके टेबल में, 2 का टेबल में आता है, ठीक। अच्छा, अगर हम सिर्फ 3 दे देंगे, सिर्फ 3 देंगे, तो आप बताइए कि किसके किसके टेबल में 3 आता है। तो आप सोचिए 3 एक तो 1 का टेबल में आता है और एक सिर्फ 3 का टेबल में, तो यह दोनों में टेबल में आता है। लेकिन अगर 4 देंगे तो 4, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताइए 4 किसके किसके टेबल में आता है। तो आप कहिएगा कि पहले तो एक 1 आएगा, फिर उसके बाद फिर एक तो 2 भी आएगा, एक 4 भी आएगा। आया, आप याद रखिएगा, वैसी संख्या जो इसका सिर्फ क्या हो, 1 से भाग लो और सिर्फ स्वयं से भाग ले, जो स्वयं संख्या उठाए हम उससे भाग ले, तो उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। फिर से सुनिए,
वैसी संख्या जो एक से भाग लेगा और स्वयं से भाग लेंगे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। आ गया समझ में? चलिए एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं वो। यहाँ हो गया 2, 2 से हो जाएगा, सिर्फ 2 ही भाग लेगा, एक स्वयं लेगा, एक लेगा। और एक 3 हो गया, 3 भी ऐसे ही होगा। 4 नहीं होगा लेकिन डायरेक्ट 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, फिर इसी 13 होगा। ऐसे करते करते कहाँ से जाता है? इसमें टोटल संख्या कितने होते हैं? 25 नंबर होते हैं। ठीक है, आप कर लीजिएगा नंबर को। कितने नंबर होता है? 25 नंबर होते हैं। आगे समझ में? चलिए चिता हो गया तो मिटा दे, चिता लिख लीजिए। हो गया। चलिए छठा था, सातवां देखिए। चलिए अब यहाँ देखिए, 7वां नंबर आता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, सुनिए जरा। अभी जो आपको एग्जाम्पल बताए थे कि जो 3 है, 3 क्या है? 3 से किससे किससे भाग लेगा? एक तो 1 से लगेगा, 3 किसके लगेगा? एक 1 से लगेगा, एक स्वयं से लगेगा जो कि 3 है, ये 2 से भाग लगेगा। लेकिन अगर 4 उठाएंगे तो 4 किसके किसके से लगेगा? एक तो 1 से लगेगा, एक तो 2 से भाग लगेगा, और एक 4 से लगेगा। यानी कितने इसमें अंक है? देखो तो 3 गो है, 3 गो है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है? 2 गो। तो हम क्या होता है पीछे वाला कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से भाग लेगा और स्वयं से भाग लेगा उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। लेकिन अगर वैसी संख्या जो इसमें सिर्फ 2 टर्म से भाग लेगा ना, एक 1 से 3 से, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो? ज्यादा भाग लगे किसी संख्या से। क्या? फिर सुनिए, वैसी संख्या जो 2 से ज्यादा भाग लगे, जैसे देखिए 2 से ज्यादा भाग लगा रहा है, 3 भाग लगा रहा है, एक 1 से लग रहा है, एक 2 से लग रहा है, एक 4 से लग रहा है, 3 लग रहा है, यानी कि 2 से अगर ज्यादा भाग लगे उसे क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे? सअभाज्य संख्या। जो फिर से लिखवा दे रहे, जो 2 से ज्यादा भाग लगे उसे क्या बोलेंगे? लिख लीजिएगा। ठीक है, आज हम जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पर हम सिर्फ, ठीक है, अगर 1 ले लेंगे तो 1 2 से भाग मिलेगा, सिर्फ 1 ही होता है। 2 लेंगे तो 2 में भी 2 से ज़्यादा नहीं होगा। 3 लेंगे, 3 भी नहीं होगा। लेकिन अगर 4 लेंगे तो 4 ज़्यादा भाग लगेगा ना, 2 से ज़्यादा लगेगा। 2 से, एक तो 1 हो गया, देखिए एक 1 था, एक 2 था, एक 4 था, 2 से ज़्यादा भाग लगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर बोलेंगे, जिसे हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हो गया 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, इसे करते करते। ठीक है, आइए समझ में। चलिए ठीक है, मिटा दे। 8वां नंबर पर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रैशनल नंबर। चलिए सुनिए, आपने शायद 9th में पढ़ा हुआ, इसे डिटेल पढ़ा हुआ परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से पढ़ा दे रहे हैं। देखिए, वैसी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, p बाई क्यू की क्या हो? फॉर्म में हो। क्या में हो? फॉर्म में हो। लेकिन इसमें एक और कंडीशन था, जो q है क्या हो? डज नॉट 0 होना चाहिए। ठीक, और एंड जो p एंड q क्या है? q क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। फिर से सुनिए, जो पी क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। फिर सुनिए, वैसी संख्या जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि क्यू क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक होना चाहिए, या फिर नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, कोई चलेगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे हो गया 2/4, ठीक है, और 6/8। क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। आगे समझ में? चलिए
9 में आता है, देखिए परिमेय संख्या पढ़ लिए। अब 9th में देखिए क्या पढ़ना है जो आप कभी पढ़े नहीं, ठीक है। अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर। सुनिए इसे कहते कहते हैं, हमने बताया परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अब 9th में क्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय लेकिन किसे का है, अपरिमेय। अब सुनिए किसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अगर आपको हम बोल देंगे ये √4 का वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए, √4 का वैल्यू निकालिए, ठीक है। चलिए अगर आपको नहीं पता है तो शायद ही कुछ मान लीजिए कुछ भी 2 पॉइंट समथिंग है, 2.3141638, क्या है पूरा जाते जाएगा, रुकेगा नहीं, इसका नंबर क्या है, जाते जाएगा। तो ऐसी संख्या जो क्या हो, पूर्णांक के बाद क्या के बाद, पॉइंट के बाद क्या हो, सिर्फ जाते जाए उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे और इस पाई का वैल्यू क्या होता है, 3.17 होता है। इसे जाते जाते पूरा भर देगा कॉपी, तब पर भी खत्म नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्या, फिर सुनिए, जो पॉइंट के बाद क्या हो और जो नंबर क्या जाते जाए बढ़ते जाए उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। आया समझ में। जैसे और एग्जाम्पल लिख लीजिए, √11, √4, √7 ऐसे करके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। चलिए एक लास्ट है 10वां नंबर, दिखाते हैं। चलिए देखिए, दसवां नंबर आता है अवास्तविक। फिर 10वां वास्तविक पढ़ा देते, वास्तविक संख्या। अब आते हैं टॉपिक पर, क्या है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। इसको पढ़ाने से एक बार हम समरी देते हैं, ठीक है, क्या क्या पढ़ा है। चलिए देखिए, हम क्या रहे कि -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। हमने कुछ नंबर लिया, ठीक है। हमने आपको बताया जो क्या हो, 0 से स्टार्ट हो, क्या हो, 0 से स्टार्ट हो, कहाँ जाए, कहीं तक जाए, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे आप, क्या बताइए, कमेंट में बताइए क्या बोलेंगे इसको। चलिए हम बता दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, होल नंबर बोलेंगे, जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। हम सिर्फ इंग्लिश लिख रहे हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। क्या बोलेंगे, जो 0 से स्टार्ट हो क्या बोलेंगे, होल नंबर। जो 1 से स्टार्ट हो, क्या से स्टार्ट हो, जो 1 से स्टार्ट हो उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है। क्या, फिर सुनिए, जो 1 से स्टार्ट हो जहाँ तक जाए उसे क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। जो 0 से स्टार्ट हो कहाँ जाए, जहाँ तक जाए उसे बोलेंगे होल नंबर। आ गया समझ में। और सुनिए, जो सिर्फ 2 का टेबल से कटे, जैसे एक 2 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, ठीक है। जो सिर्फ 2 का टेबल से, तो उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो ना देखना पड़ता है, कटा क्या क्या हो गया। चलिए ठीक है वीडियो। हाँ तो क्या होता है अभी, जो सिर्फ 2 से टेबल में कटे उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। लेकिन जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, कमेंट बताइए। ऑड नंबर। चलिए उल्टा लग रहा हो आपको, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलेंगे, ऑड नंबर। और सुनिए, जो क्या हो, माइनस से स्टार्ट हो, क्या हो, माइनस से स्टार्ट हो और कहाँ जा है पता नहीं कहाँ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटीजर। क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर नंबर। और सुनिए, कुछ और बच गया, चलिए और कुछ बच गया। हाँ तो और सुनिए,
अगर जो सिर्फ स्वयं से भाग लेंगे और सिर्फ क्या से लेंगे, एक से भाग ले, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या नहीं, क्या बोलेंगे, याद है, अभाज्य संख्या ही बोलेंगे। जो क्या होगा, सिर्फ वन से और स्वयं से ही भाग लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया, 5 हो गया, ये सब क्या संख्या है, ये सब जो संख्या है क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। जो क्या सिर्फ वन से और स्वयं से ही भाग लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। और जो एक से ज्यादा भाग लेंगे, उसे क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। जैसे एक से ज्यादा भाग लेने वाला कौन सा है, एक देखिए, एक 4 है, एक ये वाला है 6 है, और एक ये वाला 8 है, ये वाला है, इसे क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या। ठीक है, और था, चलिए और भी था। हाँ, तो क्या बताइए, जो सिर्फ क्या हो, वन से भाग लगे और सिर्फ अपने से, उसे क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जो सिर्फ 2 से ज्यादा भाग लगे, उसे क्या बोलेंगे, सभाज्य संख्या। बस हमने आप लोग यहीं तक पढ़ाया था आपको, बस एक और चीज पढ़ाया था आपको, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या इधर नीचे देख लीजिए फिर से एक बार, जो क्या हो p/q के फॉर्म में, जैसे हो गया 2/6, इसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। आ गया समझ में, आ गया, चलिए ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल चालू करेंगे जो आपका रियल, जो चैप्टर का नेम है क्या है, वास्तविक संख्या, उसे क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे। ये तो भाई साहब 9th क्लास था जो कि आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे वास्तविक संख्या। ठीक है, लेक्चर 1 था। ठीक है, बाय बाय।